एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्सो दौड़कर मी चैन के पास जाता है और उसको कहता है कि मी चैन आज कोई होमवर्क नहीं मिला है तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। तो मी चैन उसको कहती है कि तुम भूल गए मिस्सो, हमें सर ने पिछले हफ्ते प्रोजेक्ट दिया था। तो मिस्सो पूछता है कौन सा प्रोजेक्ट। तो मी चैन उसको गुस्से में कहती है तुम कैसे भूल सकते हो मिस्सो, पिछले हफ्ते सर ने हमें प्रोजेक्ट दिया था जहाँ पर हमें फ्लावर्स को कांच के बॉक्स में रखना था और उसे कपड़े से ढकना था और सन की यूवी रेज से उसे प्रोटेक्ट करना था और रात को आर्टिफिशियल लाइट देकर उसे ऑब्जर्व करना था। तो मिस्सो को ये सुनकर उसको प्रोजेक्ट याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर जाता है और तभी गांको और मिस्सो नाश्ता करने बैठे, तभी दैट टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है और गांको ये देख लेती है। तभी वो अपने पौधों को बारिश से बचाने के लिए छाता लेकर जाती है और छाते से बारिश से उनको बचाती है। और ये सब मिस्सो और उसकी मॉम देख लेती है। तभी मिस्सो पूछता है कि इसने फ्लावर्स को उगाना कब से शुरू कर दिया। तो उसकी मॉम कहती है अभी कुछ ही दिनों पहले। और तभी गांको उन पौधों को बारिश से प्रोटेक्ट करते हुए फ्लैशबैक में जाती है जहां पर माजिमे ने उसको इन पौधों की सीड्स दी होती है गिफ्ट के तौर पर। और इस गिफ्ट को पाकर गांको खुश होती है और माजिमे को कहती है कि मैं इस सीड्स से फ्लावर्स उगाऊंगी और तुम्हें गिफ्ट करूंगी। और उसके बाद गांको फ्लैशबैक से वापस आती है और मन में सोच रही होती है कि अब कुछ ही दिनों में इन पौधों में से फ्लावर्स उगेंगे और मैं उन्हें माजिमे को गिफ्ट करूंगी और इससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएंगी और हो सकता है कि वो मेरा बीएफ भी बन जाए। और इस बात से गांको खुश होती है और डांस करने लग जाते हैं बारिश में। एंड इसके बाद बारिश रुक जाती है और गांको पौधों पर पानी डालने के लिए पानी लेने जाती है और तीनों परमैन गांको को देख रहे होते हैं। तभी परमैन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये बारिश से अपने पौधों को बचा रही थी, अब उनकर पानी डालने के लिए पानी लेने जा रही है, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो तभी पाको उसको कहती है कि तुम लड़कियों के दिल की बातें कभी नहीं समझ सकते परमैन, हो सकता है गांको को किसी से प्यार हो गया हो और उसके लिए वो पौधों को उगा रही हो। तो इस सुनकर परमैन और बू भी हंसने लग जाते हैं जोर जोर से और कहता है कि प्यार वो भी गांको को कभी नहीं हो सकता। और पेट पकड़ के हंसने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे गांको के पौधों पर गिर जाता है और उन सबको बर्बाद कर देता है। तभी गांको ये देख लेती है और गुस्सा हो जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने माजिमे के लिए उगाए पौधों को बर्बाद कर दिया परमैन। और तभी गांको गुस्सा हो जाती है और उन पौधों को परमैन के ऊपर फेंकती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ परमैन, और ये बोलकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो तभी पाको उसके पीछे भागती है और उसको रोकती है और बोलती है कि परमैन ने जानबूझकर नहीं किया गांको, दरअसल उसका ऊपर से बैलेंस बिगड़ गया और वो गलती से तुम्हारे पौधों पर गिर गया। तो तभी गांको उसको रोते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता मैंने उसको कितनी मेहनत से माजिमे के लिए उगाया था और उस सब मेहनत को परमैन ने बर्बाद कर दी। और वो रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। एंड इसके बाद वो तीनों परमैन्स हारुजो के घर पर जाते हैं ये जानने के लिए कि गांको कौन सा फ्लावर है जो उगाना चाहती थी। तो तभी हारुजो उन तीनों को उस फ्लावर की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये फ्लावर अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। तभी पर को उससे किताब मांगती है तो वो दे देता है और पर को परमैन को कहती है कि इस काम के लिए हम पायांग को भी बुला लेते हैं। तो परमैन मान जाता है और फिर वो चारों अफ्रीका के लिए निकल जाते और अफ्रीका में पहुंचते ही उन सबकी लैंग्वेज समझने के लिए अपने मार्क्स से लैंग्वेज मोड ऑन कर लेते और पायान उन सबके पास जाके पूछता है कि क्या आपको पता है ये पौधा कहाँ पर मिलेगा। तो उन सबको कुछ भी पता नहीं होता है और ये सुनकर वो सब निराश हो जाते हैं। तभी एक बुढ़ाऊ उन सबके पास आता है और वो बुढ़ाऊ उन सबसे पूछता है कि तुम क्या खोज रहे हो बच्चों। तो तभी पायान उन अंकल को फ्लावर की फोटो दिखाता है और बोलता है कि हम इस फ्लावर को खोज रहे हैं अंकल। तो अंकल फोटो देखकर कहते हैं कि ये फ्लावर तुम्हें उस पहाड़ी पर मिलेगा। तो ये सुनते वो सब खुश हो जाते हैं और अंकल को
शुक्रिया बोलकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और वो चारों वहाँ पर पहुँचते ही उन चारों को फ्लावर दिखता है और परमैन उस फ्लावर को अपने साथ लेके जाता है और उसके बाद वो गांको को देता है और उसका फ्लावर खराब करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तो गांको उसका फ्लावर लेने से मना करती है और पर को उससे रीज़न पूछती है। तो गांको कहती है कि मैं माजिमे को अपने हाथ से उगाया फ्लावर देना चाहती हूँ, ना कि परमैन के हाथ से। तो पायन कहता है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो तभी वहाँ पर माजिमे आ जाता है और परमैन माजिमे को फ्लावर दिखाता है और बोलता है कि माजिमे ये लो तुम्हारे लिए गांको की तरफ से गिफ्ट। तो ये देखकर माजिमे खुश होता है और बोलता है कि वाह गांको, ये तुमने मेरे लिए उगाया है, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने क्लास में जा रहा हूँ, मैं कल तुमसे ले लूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गांको परमैन के हाथ से फ्लावर खींच लेती है। तो तभी परमैन उसको बोलता है कि तुम तो बोल दी थी ना तुम्हें ये फ्लावर नहीं चाहिए, तो अब क्या हुआ। तो गांको कहती है कि अब मैंने अपना मन बदल लिया। तभी गांको ये भी बोलती है कि बट ये फ्लावर अभी भी खिला नहीं है, मैं माजिमे को खिला हुआ फ्लावर देना चाहती थी। तो पर को कहती है कि इसे खिलने के लिए तेज धूप की जरूरत होगी। तो तेज धूप सुनते ही परमैन को आइडिया आता है और वो बोलता है कि हम इस फ्लावर को कांच के बॉक्स में रखेंगे और इसे रेगिस्तान में लेके जाएंगे और तभी ये सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी पंखुड़ियाँ खुल जाएंगी। तो ये परमैन का आइडिया सभी को पसंद आता है और उसके बाद वो सब उस फ्लावर को कांच के बॉक्स में रखते हैं। और तभी परमैन गांको को अपनी पीठ पर बैठाता है और चारों परमैन एक दूसरे को पकड़कर गरम तपते हुए रेगिस्तान के लिए निकल जाते हैं। और वहां पर पहुंचते ही गांको की हालत गर्मी के कारण पूरी खराब हो जाती है और वो फ्लावर सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो फाइनली खिल जाता है। और इस बात से गांको खुश होती है। इसके बाद गांको फ्लावर को देने के लिए माजिमे के घर पर जाती है और माजिमे दरवाजा खोलता है तो उसे दिखता है कि गांको का चेहरा पूरा का पूरा काला हो गया है और वो इसके बारे में पूछता है। तो गांको कहती है कि मेरे चेहरे को छोड़ो, तुम ये फ्लावर देखो। तो वो फ्लावर देखता है तो उसे दिखता है कि वो फ्लावर पूरी तरह से खिल चुका है और वो फ्लावर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। और ये सब चारों परमैन आसमान से देख रहे होते हैं और परमैन कहता है कि फाइनली हमारी मेहनत सफल हो गई। और तभी गांको उसको फ्लावर गिफ्ट कर देती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।